नॉमिनी कौन है, क्या उसके अधिकार है, क्या डेथ के बाद जो सारी संपत्ति है उसका अधिकार नॉमिनी को मिलता है या फिर नहीं, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने इन डिटेल बताया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट के साथ भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ भी, कि नॉमिनी का कितना अधिकार है, कितना उसको हिस्सा मिलता है और कितना लीगल हेयर्स में जाता है। उसके बाद भी हमारे पास काफी सारे सवाल ये आए हैं कि अगर नॉमिनी का अधिकार है ही नहीं, उसको कुछ मिलता ही नहीं, तो नॉमिनी क्यों बनाया जाता है, क्या उसकी ड्यूटी है और क्या उसका काम है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब लेके मैं आपके पास आया हूं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं नॉमिनी की क्या ड्यूटी है, क्या उसके अधिकार है और कितना उसको हक मिलता है। सो फ्रेंड्स, पॉइंट वाइज पॉइंट हम समझते हैं कि नॉमिनी का क्या अधिकार है और क्या उसकी ड्यूटी है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी कोई भी पर्सन किसी को भी नॉमिनी बनाता है तो उसको ये वहम रहता है कि मैंने अब इसको नॉमिनी बना दिया है तो मेरी डेथ के बाद जो है सारा अमाउंट इसको जाएगा, और नॉमिनी को भी यही वहम रहता है कि अगर इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है जो भी अमाउंट है इनके अकाउंट में या फिर एफडी में, तो उस पे सारा का सारा मेरा अधिकार है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये बिल्कुल ही गलत है। तो अब हम जान लेते हैं नॉमिनी कौन होता है। नॉमिनी होता है एक केयरटेकर या फिर मैनेजर या फिर ट्रस्टी या फिर रिप्रेजेंटेटिव, किसका, जिसने उसको नॉमिनी बनाया है। तो अब हम नॉमिनीज की ड्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं कि नॉमिनी की क्या ड्यूटी है। नॉमिनी की ये ड्यूटी है कि जब भी किसी भी पर्सन ने उनको नॉमिनी बनाया है तो अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में नॉमिनी जो है उनके बैंक अकाउंट से या फिर एफडी से या फिर कोई भी पॉलिसी है उससे उस अमाउंट को कलेक्ट कर सकता है। और उसको कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, उसको ये करना है कि अगर वो लीगल हेयर है तो उसका हिस्सा उसको जाएगा, और उसके बाद जो भी अदर लीगल हेयर्स हैं जिनका उसमें राइट बनता है तो उनमें उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हम इन डिटेल जानने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि जब भी कोई भी पर्सन बैंक अकाउंट ओपन के लिए जाता है या फिर एफडी के लिए जाता है या फिर डीमैट अकाउंट के लिए जाता है या फिर पॉलिसी के लिए जाता है तो उससे मांगा जाता है कि आपका नॉमिनी कौन है। नॉमिनेशन जो है आप किसके नाम पर भरना चाहते हैं, और नॉमिनी की बहुत ही ज्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर बैंक में एफडी में नॉमिनी की रिक्वायरमेंट है और वो बोलते ही बोलते हैं कि आपको जो है नॉमिनी फिल करना है। तो अब आप कहते हैं कि नॉमिनी किसको फिल करें, तो वो कहते हैं आपसे कि आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर्स को या फिर वाइफ को या फिर हस्बैंड को या फिर बेटे को या फिर बेटी को या फिर मदर फादर, इनको जो है जो भी आपके लीगल हेयर्स हैं इनको नॉमिनी बना सकते हैं। इसके अलावा भी वैसे तो आप बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो इनका ही नाम डाला जाता है। तो अब अगर यहाँ पर नॉमिनी जो है वो एक लीगल हेयर है तो उसकी क्या ड्यूटी है, उसकी ये ड्यूटी है कि जिसने नॉमिनी बनाया है तो अब उसकी डेथ के बाद नॉमिनी को सारा अमाउंट जो है वो कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद जो भी अदर लीगल हेयर्स हैं, मदर है या फिर वाइफ है या फिर बेटा है या फिर बेटी है, उनमें इक्वली डिवाइड कर देना है। लेकिन आपने एक चीज जरूर समझनी है कि यहाँ पर जो नॉमिनी था वो खुद भी एक लीगल हेयर है। तो अब अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए की पॉलिसी है और उसके 4 लीगल हेयर हैं और उसमें से एक नॉमिनी खुद भी है, तो सारों में जो है 25-25 हजार रुपए डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 लीगल हेयर हैं। 25 हजार जो है नॉमिनी ने खुद रखना है, और जो बाकी के 75,000 रहते हैं वो 3 जो अदर लीगल हेयर्स हैं उनमें बांट देने हैं। ये है नॉमिनी की ड्यूटी, जहां पर नॉमिनी जो है वो खुद भी एक लीगल हेयर है। अब हम दूसरी सिचुएशन जान लेते हैं कि जिसमें नॉमिनी लीगल हेयर नहीं है। अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन ने अपने किसी फ्रेंड को अगर नॉमिनी बनाया है, वो एक लीगल हेयर नहीं है। अब उसने अपने फ्रेंड को नॉमिनी तो बना दिया कि मेरी डेथ के बाद जो है वो नॉमिनी को पैसा जाए, क्योंकि नॉर्मली सब यही समझते हैं, नॉमिनी भी और जिसने उनको नॉमिनी बनाया है तो उनको भी यही लगता है कि सारा जो पैसा है मेरी डेथ के बाद वो इनको चला जाएगा। अब यहाँ पर नॉमिनी जो है वो एक फ्रेंड है। तो अब अगर जिसने उनको नॉमिनी बनाया है उसकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में अब वो फ्रेंड जो है वो यहाँ पर लीगल हेयर नहीं है।
अब उसकी क्या ड्यूटी है, उसकी ये ड्यूटी है कि सारा का सारा जो अमाउंट है वो कलेक्ट करे और जो भी लीगल हेयर्स हैं उनमें बांट दे। अब लीगल हेयर्स कौन हो सकते हैं, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, तो इस हिसाब से जितने भी लीगल हेयर्स हैं उनमें वो अमाउंट डिवाइड हो जाएगा। और उस फ्रेंड को जिसने वो अमाउंट उठाया है, कलेक्ट किया है, जो एज ए केयर टेकर, मैनेजर, ट्रस्टी काम करता है, रिप्रेजेंटेटिव काम करता है, उसको सिर्फ अमाउंट उठाना है और लीगल हेयर्स में दे देना है। और उसके लिए उस नॉमिनी को एक सिंगल रुपये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नॉमिनी है वो लीगल हेयर नहीं है, वो एक फ्रेंड है। क्योंकि ये जो लॉ है ये ऑलरेडी सेटल हो चुका है और काफी बार ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और काफी बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटल कर दिया है। 1983 में एक फेमस जजमेंट आई थी सरबती देवी वर्सी ऊषारानी, उसमें भी ये लॉ सेटल हो चुका है। और इसके अलावा शक्ति वर्सी जयानंद 2023 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है, उसमें भी ये लॉ सेटल हो चुका है। अगर आपको नॉमिनी के बारे में और इन डिटेल जानना है तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो जो हैं इन जजमेंट्स पे और इन कानून के रिगार्डिंग ऑलरेडी बनाई हुई हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं और साथ में ये जो जजमेंट है इनको भी पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं क्या है नॉमिनी के अधिकार और क्या है उसकी ड्यूटी। क्योंकि जो भी संपत्ति है उसका बंटवारा होता है इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू। बट इसकी एक कंडीशन है कि अगर ए ने कोई भी विल बनाई है तो विल के अकॉर्डिंग जो है वो सारी संपत्ति डिवाइड हो जाएगी, लेकिन अगर विल नहीं बनाई है तो इस हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम जान लेते हैं कि अगर नॉमिनी को पैसा मिलता ही नहीं, उसका कुछ अधिकार है ही नहीं, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, नॉमिनेशन का फॉर्म फिर क्यों भरा जाता है। तो उसकी काफी सारी रिक्वायरमेंट्स है और जो कि बहुत ही जरूरी है, वो आपको जरूर समझना चाहिए। क्यों जरूरी है नॉमिनी फिल करना और नॉमिनेशन का फॉर्म फिल करना, क्योंकि जब भी कोई भी पर्सन बैंक अकाउंट ओपन के लिए जाता है या फिर एफडी या फिर पॉलिसी के लिए जाता है, तो उस सिचुएशन में अगर उसने कोई भी एफडी ली या फिर उसका अमाउंट है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद जो है वो नॉमिनी जो है सारा का सारा अमाउंट कलेक्ट कर सकता है। उसको किसी भी सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना ही उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफिकेट की जरूरत है। क्योंकि डेथ के बाद जो है अगर कोई भी पर्सन ये कहता है कि मैं लीगल हेयर हूं, तो बैंक को ये पता नहीं चलता कि उसका लीगल हेयर है या फिर कोई जाली पर्सन है। तो इस सिचुएशन में बैंक है या फिर पोस्ट ऑफिस है, वो ये कहते हैं कि आपने जो है कोर्ट के थ्रू सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आना है या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफिकेट लेके आना है, और इसमें काफी लंबा टाइम जो है वो लग जाता है। इसलिए नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होती है, नॉमिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको किसी भी सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर एलआर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, और वो बैंक में जाके जो है सारा का सारा अमाउंट बिना किसी सर्टिफिकेट के कलेक्ट कर सकता है। तो अगर आप नॉमिनी नहीं भरते हैं या फिर नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो फिल नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आप लीगल हेयर हैं तो आपको जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट के थ्रू लेना पड़ेगा या फिर एलआर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसमें काफी लंबा टाइम जो है वो आपका लग जाता है। बट नॉमिनी को किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, वो सारा अमाउंट कलेक्ट कर सकता है और लीगल हेयर में डिवाइड कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि नॉमिनी की क्या सिचुएशन है, क्या उसकी ड्यूटी है, क्या उसके राइट्स हैं और क्यों नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।